नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली, ज्ञान की उंगली लगभग सूर्य के पहले परत तक पहुंच जाए तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, परंतु जब ये नीचे थोड़ा सा गैप रह जाता है तो ये कह सकते हैं कि थोड़ा कहीं ना कहीं उसके मन में स्थिरता नहीं रहती है, कुछ ना कुछ मन के अंदर टेंशन लगी रहती है, कुछ ना कुछ डिप्रेशन लगा रहता है, इस तरह का कह सकते हैं। वैसे याददाश्त के हिसाब से, बुद्धि की बात से, भाषा शैली के हिसाब से उंगली ठीक है। अब बात करता हूँ मैं आपके सूर्य की उंगली की। यश मान सम्मान के लिए जाने वाली ये उंगली, यहाँ पर किसी भी प्रकार का ऐसा कोई चिन्ह नहीं है कि जो कहीं पर आपको यश मान सम्मान में कोई कमी दर्शाता हो। तो यहाँ किसी प्रकार की कोई कटिंग का चिन्ह नहीं है। लेकिन जब सूर्य और शनि की उंगली के बीच में गैप हो तो व्यक्ति को जीवन में किसी न किसी कारण की वजह से व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है, या पैतृक संपत्ति मिले तो उसमें कुछ विवादों का सामना करना पड़ता है। ऐसा छिद्र जब हाथ के बीच में रह जाता है तो उसका ये फल जाना जाता है। अब बात करते हैं आपकी शनि की उंगली की। यश मान सम्मान के साथ में अच्छा धन और स्वास्थ्य के हिसाब से इस उंगली को देखा जा सकता है। यहाँ जब ये कट तीसरे पर पे लग जाता है तो व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ रोग व्यक्ति के जीवन में लगे रहते हैं, ऐसा कह सकते हैं, या कुछ मन से व्यक्ति भ्रमित रहता है। तो यहाँ कुल मिलाकर शनि की उंगली पर वो चीज़ तो है कि धन के आगमन तो आपके पास में बने रहेंगे। अपना पैसा ज़रा किसी को ऐसे व्यक्ति को ना दें जो आपको लौटा करके ना दे, ऐसा इंडिकेशन भी थोड़ा सा दिखा। अब बात करते हैं आपकी उंगली की। यहाँ बृहस्पति की उंगली और एकदम टर्न होकर के जब चली जाए तो ये व्यक्ति अपने मन के द्वारा यानी कि धन के प्रति ज़्यादा आकर्षित रहता है। तो ये कोई विशेष बात नहीं है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो जीवन में धन के प्रति आकर्षित नहीं रहता? और साथ ही साथ पत्नी के साथ सामान्य किस्म के संबंध रहते हैं, संतान का सुख सहयोग भी मिलता है। आइए बुध पर्वत के बारे में बात करूं। इतनी शानदार बुध पर्वत पर जब रेखाएं खड़ी हों तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन के अंदर उसे संतान का सुख सहयोग भी मिलता है, और स्थिति कुछ भी हो व्यक्ति के पास धन के आगमन निरंतर रूप से बने भी रहते हैं। अब बात करूंगा सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व, और यहाँ पर एक रेखा मंगल पर्व से निकल करके संबंध बनाया, यानी साहस के द्वारा, दूर स्थानों से ट्रैवलिंग के द्वारा, आप अपने जीवन के अंदर यात्राओं के द्वारा अच्छी खासी यात्राएं करने को आपको मिलेंगी। भले ही राज्य सरकार का सहयोग कम मिले, लेकिन कुल मिलाकर के ट्रैवलिंग सूर्य पर्वत पर ज़्यादा नज़र आ रही है। पर्वत अनुकूल है, मान सम्मान में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके धन के पर्व की। धन का पर्व, और यहाँ ये छोटी छोटी रेखाओं के रूप में खड़ी हुई रेखा है, 2 से 3 रेखा भी बन जाती हैं तो व्यक्ति को जीवन के अंदर स्थिति कैसी भी हो धन के आगमन बने रहते हैं। यानी 55 वर्ष के बाद भी आपके पास में आपको जीवन भर आमदनी के साधन बने रहेंगे, आपकी जेब कभी खाली नहीं रहेगी। अब बात करेंगे इसके बाद आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व अनुकूल स्थिति के साथ एक छोटा सा एक्स भी बना हुआ लगता है देखने में, और यहाँ पर्वत अगर अनुकूल भर हो जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर ये छोटा सा एक्स बन जाता है तो व्यक्ति का अपना मकान स्वयं का जरूर होता है। साथ ही साथ अगर मैं कहूँ तो संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होता है। ये रेखा यहाँ से निकल कर बृहस्पति पर्व से जब देखती हैं शनि पर्व को तो व्यक्ति योजनाओं के द्वारा धन प्राप्त करता है। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा बिल्कुल बहुत बारीकी के साथ में अनुकूल चाल से और 2 विभागों में बटी हुई, यानी कि कुल मिलाकर के इस प्रकार की रेखा 2 मुखी रेखा, इसे वी का चिन्ह बोलते हैं, जो बहुत सुंदर कहलाती है। पत्नी से संबंध व्यक्ति अपनी तरफ से बहुत सुंदर रखता है, और ऐसी बात भी नहीं है, पत्नी का भी सहयोग व्यक्ति को मिलता है। तो ये अपने आप में एक अच्छा चिन्ह हृदय रेखा का मिला, मन से व्यक्ति पवित्र होता है। अब बात करते हैं मंगल रेखाओं की। मंगल रेखा ये वो रेखा है, यदि व्यक्ति के किसी के हाथ के अंदर ये मिलती हैं तो बताती हैं कि व्यक्ति कर्म करने वाला है, यानी कि खाली हाथ बैठ करके घर पे नहीं सेकता है, घर पर बैठ के सपने नहीं देखता है। ये कर्म करने वाली रेखाएं आपके अंदर निकल रही हैं, जो आपके हर सब पर्वत के साथ संबंध, जो सूर्य पर्वत के साथ संबंध, यानी कि दूर स्थानों से भाग दौड़ करके धन प्राप्त करना और कुल मिलाकर के योजनाओं से धन प्राप्त करना, तो अच्छी कर्म रेखा आपके अंदर यहाँ मिली। अब मैं बुद्धि रेखा की बात कर लूँ। बुद्धि रेखा का संबंध जाकर मिल गया, यहाँ पर ऐसा समझ सकते हैं बुद्धि रेखा का संबंध मस्तिष्क यानी कि एनर्जी की रेखाओं के साथ संबंध, या यहाँ से आगे जब रेखाएं नहीं जाती
तो दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही बात रहती है, बुद्धि रेखा का धन रेखा से संबंध बन जाए तो व्यक्ति के दिमाग के अंदर सिर्फ धन धन रहता है, और वो बुद्ध पर्वत को जाने वाली रेखा, यानी कि चाहे व्यापार करें चाहे नौकरी करें, दिमाग में सिर्फ होता है धन धन धन। सेकंड पर्वत मंगल, किसी भी प्रकार के कोई झगड़ा नहीं, झंझट नहीं, मुकदमा नहीं, इस तरह का संबंध यहाँ पर दिखता है। इसके बाद बात करते हैं चंद्र पर्वत की। बहुत ज़्यादा चंद्र पर्वत अगर मैं देखूँ तो यहाँ कोई ज़्यादा पीड़ित नहीं है, कुल मिलाकर के स्पष्ट सा चंद्र पर्वत यहाँ पर है, यानी कि यहाँ से किसी प्रकार की मानसिक पीड़ा यदि हो भी जाएगी, ये प्रकृति की रेखाएं आपके पास हैं, तो ये एक क्रॉस यदि ये बना हुआ है तो थोड़ा मानसिक टेंशन, लेकिन जैसी भी मानसिक टेंशन है उससे आप निकल आते हैं, होती है लेकिन उससे आप निकल आते हैं। अब बात करते हैं आपके पास व्यापारिक रेखाओं की। देखिए, व्यापारिक रेखा या नौकरी की रेखा, जो भी रेखा है, जो भी संबंध आपके जीवन में है, ये निश्चित बात है कि जब तक आप दूर स्थानों से नहीं जुड़ेंगे तब तक आपके जीवन में जो श्रेष्ठता की धन गुणवत्ता चाहिए वो आपको नहीं मिलेगी। तो ये यहाँ रेखाएं बता रही हैं जीवन में आपके में आज भी मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से काफ़ी भागदौड़ होगी। तो ये अपने आप में दिखने वाली ये रेखा है। अब बात करता हूँ भाग्य रेखा की। चंद्र पर्वत से कोई भी रेखा निकल करके और यदि शनि पर्वत से संबंध बनाए तो निश्चित रूप से अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति जब तक घर से दूर या एक्सपोर्ट इंपोर्ट या सप्लाई या ट्रेडिंग या नौकरी दूर जाकर नहीं करेगा तब तक व्यक्ति को तरक्की प्राप्त नहीं होगी। तो ये तो पक्का एक ठप्पा लग गया आपके हाथ के अंदर। अब शुक्र पर्वत की बात कर लेता हूँ। बहुत ज़्यादा शुक्र पर्वत ऊंचा उठा हुआ है। जब शुक्र पर्वत इतना ज़्यादा उठा हुआ होता है तो व्यक्ति की आशाएं, उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, यानी कि धन के प्रति ज़्यादा आकर्षण बढ़ जाता है। तो थोड़ा संभल करके रहिए, संतुष्ट होकर के रहिए और उसके अलावा ज़िंदगी में तरक्की करते रहिए। तो आपको थोड़ा ऐसा ध्यान रखना है। अब बात करूँगा आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा और निकले और बाद में दो भागों में विभाजित हो जाए तो व्यक्ति पेट के अंदर कोई बात नहीं रखता, यानी कुल मिलाकर के सब बातों को दूसरे को बता देता है, ख़ास तौर से अपने घर वालों को। तो ये अपने आप में ज़्यादा डिप्रेशन अपने आप नहीं बोल देता है, चाहे किसी को बुरी लगे या भली लगे। तो यहाँ इस प्रकार की आयु रेखा लगभग 78 वर्ष की आयु रेखा भी आपके पास है। संतान रेखाएं आपके हाथ में मुझे चमक नहीं रही हैं, इसलिए ये पत्नी के हाथ से पता लगेगा कि आपको संतान रेखाएं कितनी हैं। तो कुल मिलाकर के संतान सहयोग रेखाएं आपके पास थी। ये मंगल रेखा है जो किसी भी मुसीबत से आपके जीवन में आपको लगभग 45 वर्ष तक बचाएगी। चलिए अब मैं आपका सवाल लेता हूँ। आपने सबसे पहला कहा मेरा कैरियर के बारे में बताएं। देखिए, कैरियर में आपके टूर है, ट्रेडिंग है, भागदौड़ है, स्थान परिवर्तन है, ये बहुत ज़्यादा है और स्थान परिवर्तन करके ही आपका कैरियर बनेगा या भागदौड़ से ही आपका कैरियर बनेगा। फाइनेंस की स्थिति, हाँ है, फाइनेंस की स्थिति ठीक है, लेकिन खर्च भी बहुत ज़्यादा है। मैरिज और बच्चे बिल्कुल निश्चित रूप से पत्नी सहयोगी है और बिल्कुल नियंत्रण में। थोड़ा सा बुद्धि रेखा आपकी थोड़ी सी पीड़ित है, तो ज़रा ध्यान रखिए, अपने आप को किसी भी मतलब एग्रेशन से आपको बचाना है, क्योंकि ये थोड़ा सा टेंशन देने वाला यहाँ पर आपकी मस्तिष्क रेखा है। तो आपकी वजह से टेंशन आप ले सकते हैं, वरना घर वाली आपको टेंशन देने वाली नहीं, बच्चे आपको टेंशन देने वाले नहीं। हेल्थ इश्यूज़ के बारे में लगातार मैं बोल रहा हूँ कि कुछ आपका माइंड जो है वो डिस्टर्ब रहता है और उसमें आपको स्वयं पर नियंत्रण रखना होगा। कुछ पूजा पाठ बता दूंगा, आप ठीक हो जाएंगे। आपने कहा क्या एब्रॉड के बारे में पूछा। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि आप तो संबंध आपका बन गया होगा दूर से, निश्चित रूप से आप सप्लाई कर रहे होंगे, भागदौड़ कर रहे होंगे। और यदि आपका अगला सवाल है ही बाहर यहाँ मेरे सामने ये, तो 2021 तक आप विदेश से जुड़ने के लिए प्रयास कर लीजिए, वहाँ पर आपको काफ़ी स्थिति नज़र आती है मुझे। उसके बाद फिर आपको 3 साल का गैप करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको मौका मिलेगा। तो 2021 तक ये मौका है आपके पास। मिलेनियर योग, ये कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, ये तो स्थिति आपके पास है, कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं। तो बिल्कुल हाथ से रेखा सही है, बिल्कुल भाग्य रेखा साथ दे रही है। तो मिलेनियर तो आप हैं, इसकी चिंता ना करें, और जो नहीं है तो हो जाएंगे। तो चलिए, ये सब मैंने आपकी हाथ की रेखाओं, पर्वतों सबके बारे में बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके चंद्रमा को थोड़ा सा ठीक कर लें, आपको
मानसिक एकाग्रता को मजबूत कर लें, उसके लिए आपको रोज़ाना संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़ना होगा। साथ ही साथ रुद्राष्टकम पढ़ें और तीसरा श्री राम रक्षा स्रोत पढ़ें। यदि तीनों पढ़ लें तो बहुत ही अच्छा है, और यदि तीनों सुन लें तो उससे थोड़ा सा अच्छा है, और यदि कुछ भी ना पढ़ें तो श्री राम रक्षा स्रोत रोज़ाना पढ़ लें या सुन लें, कुछ तो करें, तो बिल देखिए आपके जीवन में उन्नति तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे, आपकी मानसिक मजबूती बढ़ जाएगी और साथ ही साथ आप तरक्की की तरफ बढ़ते रहेंगे। एक बेहतरीन सा पुखराज आपको अपनी मानसिकता को मजबूत करने के लिए इस उंगली में पहनना होगा। तो उसके लिए एक बेहतरीन सा पुखराज पहन लीजिए और जीवन में सुखी रहिए। यही मेरी शुभकामनाएँ। नमस्कार।